क्या होता है संविदा नर्स? क्या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब यानी कि संविदा पर नौकरी करना सही है या फिर इसके नुकसान ज्यादा है? जानेंगे अगले कुछ ही समय के अंदर। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि संविदा पर नौकरी अथवा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का मतलब क्या होता है। संविदा पर नौकरी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फिक्स शर्तों के ऊपर किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करना, इसी चीज को संविदा पर नौकरी कहा जाता है और अंग्रेजी के अंदर इसी को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कहते हैं। संविदा पर जॉब में जॉब का ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन के अंदर एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी और इसके लिए बने उस एग्रीमेंट के अंदर शर्तें फिक्स होती है। इसी शर्तों के अंतर्गत उसी व्यक्ति को जॉब दी जाती है और उसी के ऊपर उस व्यक्ति को खरा उतरना रहता है। दरअसल होता क्या है, जब भी गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर के अंदर कुछ फिक्स समय के लिए एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय गवर्नमेंट संविदा पर नर्सेज को भर्ती करती है और कभी कभी यह भर्ती सीएचओ के लिए भी निकाली जाती है। नर्सेज के लिए भर्ती मेनली एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, जिसमें मेनली पोस्ट का नाम होता है स्टाफ नर्स। इस स्टाफ नर्स के पद के लिए मेनली एएनएम, जीएनएम और कभी कभी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। जिस वक्त संविदा पर भर्ती जारी की जाती है उसी वक्त ये सारी शर्तें और एलिजिबिलिटी जारी की जाती है। यह थी संविदा पर नौकरी के लिए बेसिक बातें। इसके बाद हमें यह जानना जरूरी है कि संविदा पर जॉब करने के बाद हमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले अपन एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि संविदा पर जॉब करने के क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। नंबर 1 फायदा ये है कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस काफी इजी होता है। यहाँ मोस्ट ऑफ द केस के अंदर परसेंटेज बेस के ऊपर ही मेरिट बनती है और कभी कभी इंटरव्यू या फिर रेयर केस में कभी कभी एग्जाम भी लगते हैं। तो आपकी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट से बेहतर यही है कि आप संविदा पर नर्स ही बन जाएं। संविदा पर जॉब करने का दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। संविदा पर लगने वाले सीएचओ की अगर बात करें तो यहाँ पर 30 से 40 हजार रुपए पर महीने की एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। हालांकि स्टाफ नर्स के लिए सैलरी काफी कम भी होती है। संविदा पर जॉब करने का तीसरा फायदा है एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस को बूस्ट कर सकते हैं और यह आपका एक्सपीरियंस आगे भी काम आता रहेगा। इसके बाद इसका चौथा फायदा है अपॉर्चुनिटी फॉर परमानेंट जॉब। कभी कभी गवर्नमेंट आप पर रहम कर सकती है और यहीं से आपको सीधा परमानेंट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जब आपने संविदा पर 12 महीने, 2 साल, 3 साल जॉब की, उसके बाद आप सीधा ही परमानेंट जॉब हासिल कर गए, तो यह इसका बड़ा फायदा रहता है। इसका 5वां फायदा है कि गवर्नमेंट कभी कभी आपको कुछ सर्विसेज फ्री के अंदर देती है, जैसे कि फ्री मेडिकल सर्विसेज। इसके अलावा कुछ पोस्ट के ऊपर अलाउंसेस भी मिलते हैं जो कि आपकी सैलरी के साथ ऐड हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों संविदा पर जॉब करने का छठा फायदा है, यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स रहते हैं। जहाँ आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब करने के बाद काफी थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके लिए वर्कलोड ज्यादा होता है, उसकी तुलना में संविदा पर जॉब करने के बाद आपका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है और आपके ऊपर वर्क का उतना प्रेशर नहीं रहता। तो दोस्तों ये थे कुछ संविदा पर जॉब करने के फायदे। इसके बाद हम इसका दूसरा पक्ष यानी कि इसके नुकसान के बारे में जानते हैं कि संविदा पर जॉब करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि यहाँ लॉ सैलरी मिलती है। स्टाफ नर्सेज के लिए गवर्नमेंट बहुत ही कम सैलरी प्रोवाइड करती है और कभी कभी ये कम सैलरी भी आपको टाइम पर नहीं मिलती है। कई केसेस के अंदर स्टाफ नर्स पर लगे एक व्यक्ति को सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए पर महीने सैलरी मिलती है, वो भी टाइम पर नहीं मिलती। दोस्तों यह सैलरी बहुत ही कम है, यह सैलरी बिलो एवरेज है और जब तक आप उस पोस्ट पर उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहते हैं यहाँ पर सैलरी में इंक्रीजमेंट भी नहीं मिलता, वही सेम सैलरी आपको 2 साल 3 साल के लिए मिलती है। इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ आपको गवर्नमेंट एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए लगाती है और फिर आपको जॉब से हटा दिया जाता है और फिर आपको एक नई जॉब तलाश करनी रहती है, जो कि इसका बड़ा नुकसान है। संविदा पर जॉब करने का तीसरा डिसएडवांटेज है, यहाँ पर कोई पेंशन नहीं मिलती और कोई अदर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, जैसे कि यहाँ पर कई सारे अलाउंसेस आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि डीए, टीए, एचआरए या फिर आपको मिलने वाली पीएफ या फिर पेंशन, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका चौथा डिसएडवांटेज है, यहाँ पर काफी हार्ड टर्म्स और कंडीशंस आपके ऊपर लागू करवाई जाती है। जब भी आप संविदा पर जॉब करते हैं, ज्वाइनिंग से पहले आपको एक बॉन्ड यानी कि एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जिसमें उस फिक्स ड्यूरेशन के लिए आप उस जॉब से हट नहीं सकते, आप लीव नहीं कर सकते अथवा रिजाइन नहीं दे सकते। अगर आप उस जॉब को
अपनी मर्जी से उस टाइम पीरियड से पहले छोड़ देते हैं तो काफ़ी भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। कई केसेस के अंदर यहाँ आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है, तभी आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं। इसके बिना आप इस जॉब को छोड़ ही नहीं सकते। इसके बाद इसके 5वें नुकसान की बात करें तो यहाँ पर नो प्रमोशन की नीति को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर आपका कोई प्रमोशन नहीं होता, आप उस टाइम पीरियड के अंदर उसी सेम जॉब के ऊपर टिके रह सकते हैं, आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं होती। इसके बाद दोस्तों अगर छठे नुकसान की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी किसी केसेस के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी टफ हो जाती है, जहां आपसे काफ़ी हार्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना रहता है और आपको बदले के अंदर परमानेंट जॉब भी नहीं मिलती। तो दोस्तों ये थे कुछ संविदा पर जॉब करने के नुकसान। इसके बाद दोस्तों जानते हैं क्या आपको संविदा पर जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इन दोनों फायदों और नुकसान को देख के यही लगता है और यही रिजल्ट निकलता है कि अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है करने के, मजबूरी के अंदर आपको अनचाही प्राइवेट जॉब करनी पड़ रही है, तो बेहतर यही है कि आप संविदा पर कोई ना कोई जॉब कर लें। दूसरी कंडीशन में अगर आप किसी शानदार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप किसी परमानेंट जॉब की तैयारी करें, ना कि आप संविदा की जॉब के पीछे भागें, जहां आप टाइम पीरियड खत्म होने से पहले उस जॉब को छोड़ ही नहीं सकें। तो यह आपके लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बेहतर यही है कि आप उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं संविदा पर जॉब के बारे में ये फायदे, नुकसान और सारी बेसिक बातें आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी फैमिली से कनेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।